आज का हम लोग का जो क्लास है वो क्लास 12 का विषय हिंदी का चैप्टर नंबर 10 जो पद में है अधिनायक। इसके लेखक है रघुवीर सहाय, है ना। यही कविता हम लोग को आज पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग कविता का जानेंगे क्या चीज़, सारांश की कविता है क्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 नंबर वाले प्रश्न, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं रहता है और परीक्षा में पूछे जाते हैं, और फिर वैसे प्रश्न जो कविता के साथ होते हैं, मतलब कविता में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सारांश जानते हैं कि सारांश क्या है। पाठ का नाम है अधिनायक। अधिनायक शीर्षक कविता में रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखित एक व्यंग कविता है। यह जो है ना, यह कविता एक व्यंगात्मक कविता है। व्यंग माने आपको पहले बताए थे, बात अच्छी हो परंतु बुरी लगती, माने बात बुरी को अच्छा दिखाने में लगे। जैसे कि आप कुरूप है, हम आपको कह रहे हैं कि आप ऐश्वर्या राय है, तो व्यंग हुआ ना। मतलब हम कहने में आपको याद है, बुर्बक आदमी सुनेगा तो कहेगा कि हाँ ठीक है, हमको सुंदर कह रहा है, और जो तेज आदमी होगा समझ आएगा हम तो सुंदर नहीं हैं, फिर हमको ऐश्वर्या राय क्यों कहा। तो इसका मतलब हमारा हम पे ताना कसा है, व्यंग कसा है। व्यंग का मतलब हो गया ताना, ठीक है। जो बुर्बक आदमी को अच्छा लगता है और होशियार आदमी समझ जाता है। तो ये व्यंग्यात्मक कविता, मतलब ये कविता आप पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, मैं सोचिएगा तो बहुत व्यंग है, इस पर ताना कसा गया इस चीज़ पे। इसमें आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति दोषपूर्ण कटाक्ष है। कहने का मतलब आज़ादी के बाद जो हमारी स्थिति है बहुत ही खराब है। हमारे जो आज़ादी के बाद जो सत्ता वर्ग है, जो सत्ताधारी वर्ग है, मतलब जो शासन में आ गए नेता लोग हैं। सत्ताधारी मतलब होता है नेता लोग। तो नेता जो लोग हैं उस पर दोषपूर्ण कटाक्ष है, मतलब दोषपूर्ण बातें उसके बारे में बताई गई है कि किस प्रकार से वो गलत काम करते हैं, है ना। क्या करें, राष्ट्रीय गीत में निहित, जो हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय गीत जन गण मन अधिनायक जय है, ये राष्ट्रीय जो पढ़ते हैं, तो इसमें अधिनायक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है, क्या आता है, अधिनायक। जन गण मन अधिनायक जय है, तो किसकी अधिनायक, अधिनायक कौन है, किसकी जय हो कह रहे हैं हम लोग। कभी सोचे हैं इस गीत में जन गण मन अधिनायक की जय है, तो किसकी जय है, तो किसकी जय हो, अधिनायक की जय हो। तो अधिनायक कौन है, तो अधिनायक शब्द के बारे में व्यंग कटाक्ष या व्यंगात्मक कटाक्ष यहाँ पे मिलता है। कटाक्ष माने कि ताना देखने को मिलता है। आज़ादी मिलने के इतने वर्ष बाद भी आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज़ादी के पहले भी लोग गरीब थे, दरिद्र थे, आज भी लोग गरीब और दरिद्रता में जी रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। कविता में एक हरचरना का एक व्याख्या किया। हरचरना एक आम व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। एक लड़का है हरचरना जो विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है, वो आम आदमी का प्रतीक है। मतलब हरचरना मतलब आम आदमी, ठीक है, आम आदमी का प्रतीक है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हरचरना के बारे में क्या है कि वह जो है प्रतिदिन कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। नहीं, इसका तो रुके में नहीं करता जल्दी भाई, व्हाट्सएप में रुकेगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो हरचरना क्या है, हरचरना स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है। कैसा लड़का है, बदहाल गरीब लड़का, मतलब उसका हाल बहुत बेकार है ना। कवि प्रश्न करता है कि राष्ट्रीय गीत में वह कौन भारत भाग्य विधाता जिनका गुणगान पुराने ढंग से ढीली ढाली हाफ पैंट पहने हुए गरीब हरचरना गाता है। कवि का कहना है कि राष्ट्रीय त्यौहार के दिन जब झंडा फहराया जा रहा था तो वो हाफ पैंट पहने लड़का हरचरना जो गरीब बदहाल में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है, वो लड़का कहता है जन गण मन अधिनायक जय है। किस अधिनायक की बात कर रहा है, ठीक है, कभी ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि भाई फहराया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब झंडा जो फहराया जा रहा है उस जलसा में, जो जलसे मतलब क्या हो, जो समारोह है उसमें फटा सुथना मतलब फटा हाफ पैंट पहने वही राष्ट्रीय गीत दोहराता है, ठीक है। और कहता है जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया जा रहा है, पता नहीं, जन गण मन अधिनायक जय है, किस अधिनायक के जो गुणगान कर रहे हैं वही राष्ट्रीय गान वो भी दोहराता है। उसका मतलब भी समझता है कि नहीं समझता है लोग पता नहीं। जन गण मन अधिनायक जय है, किस अधिनायक की जय है कह रहे हैं, पता है। कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, कभी हाँ अब पता चलेगा ना अधिनायक कौन है, पता चलेगा हम लोगों को कहानी में, कविता जब पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। देखिए कवि यहाँ जो प्रश्न करता है कि कवि कहते हैं क्या, कवि प्रश्न करता है कि वह कौन है जो मखमल खटमल बल्लभ तुरही के साथ माथे पर पगड़ी एवं चनवरे के साथ तोपों के साथ सलामी डोकर ढोल बजाकर अपनी जय जयकार करवाता है। कौन व्यक्ति है बताइए, जो खूब बढ़िया से मखमल का एकदम पहन के चमचमाती हुई तुराही के साथ बैठता है, वहाँ पे माथा पर पगड़ी बांध लेता है
और जब तोपों की सलामी उसके लिए पड़ता है तब झंडा फहराता है वो कौन है। और उसके लिए लोग जो सलामी देता है सब जितने भी नेता लोग होते हैं, जो राष्ट्र अथी क्या होते हैं, जो सेना लोग होते हैं सलामी देते हैं, हाँ सलामी देते हैं और ढोल बजा बजा कर जय जय करवाता है। कौन व्यक्ति है वो? तो अर्थात वही व्यक्ति, नेता, सत्ताधारी वर्ग के लोग, वही नहीं करवाता है। प्रधानमंत्री आते हैं झंडा फहराने, एकदम पूरा सूट बूट पहन के एकदम पगड़ी उगड़ी बांधे झंडा फहराने आते हैं। नेता अथी जितना भी उसका जो अथी है क्या होते हैं सेना से अधिकारी सब सलामी ठोकता है उसको और ढोल बजाते हुए नगाड़े हुए जन गण मन अधिनायक जय गाते हैं। कौन अधिनायक है? वही अधिनायक है व्यक्ति जो सत्ता में बैठा हुआ है, पीएम है, सीएम है, जितने भी जो सत्ताधारी लोग हैं, जो वोट दे जीत कर या नौकरी में सत्ताधारी है, सत्ता में आए हुए हैं, उन सभी के बारे में बात हो रही है कि जनतांत्रिक संविधान की चलती व्यवस्था में राजशाही ठाठ बाट वाले भड़कीले रोब दोब से के साथ जो जलसे में शिरकत होकर अपना राष्ट्रगुण अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाया जा रहा है। समझे? जो वह क्या करता है, जब आता है ना तो उसको साधारण नहीं आता है तो 4-5 वो गाड़ी आगे 10-12 वो गाड़ी पीछे रहता है। अब पता नहीं चलेगा कि एक रंग का गाड़ी रहेगा, पता नहीं चलेगा प्रधानमंत्री कोना में है, राष्ट्रपति कोना में है, पता नहीं चलेगा। जो नेता लोग आएंगे पता नहीं चलेगा गाड़ी में कौन, क्योंकि उसका गाड़ी सिक्योरिटी के तौर पे एक जैसा बना दिया जाता है ताकि कोई आदमी आतंकवादी बम से न उड़ाए। बम से उड़ाएगा तो किसको उड़ाएगा? पता है किस में प्रधानमंत्री है? पता नहीं है किसी को किस नंबर गाड़ी में है ना। तो वही बात है, 15-20 को गाड़ी रहता है उसमें। अब वो आते एकदम जलसे में आते एकदम भड़कीले पहनते हुए एकदम शिरकत करते हैं वहाँ पे। और जब वो जन गण मन अधिनायक चाहे तो वही अधिनायक बन के मतलब अपना गुणगान करवा रहे हैं। आप अधिनायक है, नेता लोग क्या कहते हैं, जो पीएम सीएम है सब, जो डीएम है वो सब क्या है, जो राष्ट्रपति वो सब अधिनायक है। वही अधिनायक हम जय जय बोल रहे हैं। कौन फायदा पड़ रहा है जय जय बोलने का? अभी भी हाफ पैंट पहने हर चरना गीत गा रहा है, जन गण मन अधिनायक जय। आज़ादी के पहले भी हाफ पैंट पहने हुआ था, आज़ादी के बाद भी हाफ पैंट पहने, उसको नसीब नहीं है अच्छा पैंट, तो कौन फायदा हुआ जय गण मन अधिनायक जय कहने से? वहाँ पे यहाँ राष्ट्रगान के प्रति कभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि नहीं गाओ। कहने का मतलब ये कि अधिनायक का मतलब सब कोई आदमी समझता है किस अधिनायक के बारे में बात कर रही है। तो सत्ताधारी वर्ग जो वही झंडा फहराने आए हैं, उसमें शिरकत हुए हैं, उसमें मेन गेस्ट के रूप में आए हैं, उन लोगों के बारे में बात बता रहे हैं। वो लोग तो पूरा उन लोगों का स्थिति तो बदल गया, राजशाही ठाठ बाट में आते हैं। कैसे आते हैं? राजशाही ठाठ बाट में आते हैं, भड़कीले दो दबाव करके, ठीक है, एकदम राजा महाराजा की तरह आते हैं, ठीक है। बट उन लोगों का तो स्थिति बहुत अच्छा है, बट इन लोगों का स्थिति क्या है, सामान्य आदमी का स्थिति क्या है? अभी भी वही सही है। हाँ, वही कहने चाह रहे हैं कवि, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा व्यंग वाला बात कह रहे हैं ना, देखने में लग रहा है राजशाही कह के भिगा के उसको मार रहे हैं। नहीं, राजशाही ठाठ बाट कह के भिगा के मार रहे हैं कि उसको बेदहाल कर दिया लोगों का जिंदगी, है ना। अब देखिए, अब कह रहा है कि कवि प्रश्न करता है कि वह कौन सिंहासन मंच पर बैठा जिसे दूर दूर नंगे पांव नर कंकाल की भांति दुबले पतले लोग आकर अधिनायक का तमगा लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन है जिसको तमगा लगाए आ रहा है, मतलब कि जो उसको जो लोग जिसके लोग जो है ना तमगा लगाने आया हुआ है, मतलब कि दूर दूर से आए हैं, नंगे पाँव आए हैं, नर कंकाल की भांति, पेट में अन्न नहीं है, हड्डी हड्डी निकला हुआ है। नर कंकाल मतलब क्या होता है? खाली हड्डी हड्डी वाला आदमी सब आया हुआ है, दूर दूर से आया हुआ है। दुबले पतले लोग आकर जन गण मन अधिनायक खूब जयकारा लगा रहा है। किसकी जयकारा लगाने आया है सब? किसकी जयकारा? उस आदमी की जो झंडा फहरा रहा है सूट बूट शाही अंदाज में आकर, उसकी जयकारा लगाने आया है। किसकी जयकारा लगाना है? कहाँ हालत बदली है, सबका हालत तो वही बेकार की तरह है। कभी देखिए एक तरफ राजा महाराजा करके उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मगर अंदर से अंदर उसको खूब है ना व्यंग कस रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि रियल में बात बता रहे हैं कि हाँ है क्या वो लोग, है ना। देख रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं ना, इसकी बात को समझिए, हर बात को पकड़िए। इस प्रकार से वो सत्ताधारी लोग के व्यक्ति क्या करते हैं, माला पहनाता है, जन गण मन अधिनायक करके हम उसको खूब गुणगान कर रहे हैं। अरे भाई, इस प्रकार कभी जो रघुवीर साहब वर्तमान जनप्रतिनिधि पर व्यंग किया है, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है ना उस पर व्यंग किए हैं कि नेता लोग क्या है, देश को खोखला करने वाले लोग हैं, देश को खोखला करते हैं, बोली वाली जनता को ठगते हैं, है ना। कविता का निहित यह है, निहितार्थ मतलब उसका मेन अर्थ यह है कि मानो इस सत्ताधारी वर्ग की प्रच्छन्न लालसा ही सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की है। मतलब ये जो अधिनायक वर्ग जो है, यही तानाशाही लोग आकर, यही नेता लोग आकर अपना प्रशंसा करवाते हैं, खूब जय जयकार लगवाते हैं, जय जयकार लगाते हैं, अपना जय जयकार अपना प्रशंसा करवाते हैं, अपना रुतबा दिखाते हैं। बट इन लोगों की स्थिति तो वही से, आज़ादी के पहले भी वही थी, आज़ादी के बाद भी वही है। भूख पहले भी भूख से मर रहे थे, अभी भी भूखे मर रहे, पहले भी गरीब थे, अभी भी गरीब हैं, पहले भी झोपड़ी में पेड़ के नीचे बसर करते थे, अभी भी झोपड़ी में बसर करते हैं। ज़्यादा स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन इन लोगों का हो गया है।
है ना, नेता लोगों का हो गया। सही में जो मुखिया बनता है कितना गरीब रहता है, 5 साल के बाद जब मुखिया बन के निकलता है तो कैसे अमीर रहता है, सोचने की बात होता है क्या। और जनता गांव का वही रहता है, सड़कें वही रहती है, नलियाँ वही रहती, गलियाँ वही रहती है। आज से 50 साल से तो बना लगातार बनिए रहा मुखिया, स्थिति तो वही रह जाता है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तरीके में का परिवर्तन हो जाता है। पहले भी पंचायत भवन नहीं था 50 साल पहले, आज भी पंचायत भवन नहीं है। पहले भी रोड पे पानी बहता था बरसात में, अभी भी रोड पे पानी बहता है। पहले तो था इधर उधर बही जाता था साइड में, अब तो ठंडा ठंडा पानी लगता है। तो पहले से स्थिति तो गंभीर कर दिया गया है। कौन ज़्यादा विकास हुआ है, वो टंकी के नाम पे वो खड़ा कर दिया है गुम्बद, टंकी दिख रहा लेकर नाम के लिए। तो यही सब है, बदलाव हुआ है। पानी है तो पानी वही है दहाने के लिए, लोगों को मच्छर फैलाने के लिए, कीड़ा फैलाने के लिए। पानी देता है, देवे कराया था, कौन पिएगा उसको, कौन पिएगा, वैसे में पिएगा। वही ना, गांव में पानी फैला रहा, मच्छर फैला रहा है। तो यही सब काम हो रहा है, समझ रहे हैं। सब बेकार चला गया पैसा सरकार का। तो वही बात ना कवि व्यंग कर रहे हैं कि क्या कर रहा है सरकार, क्या हम किसका व्याख्या कर रहे हैं, किसका गुणगान करने यहाँ पे आए। जनगण मन अधिनायक जय, कौन अधिनायक है, कौन अधिनायक। अधिनायक तो कहा गया वो जो आदमी आके हमारे देश की रक्षा करे। कौन अधिनायक है यहाँ पे, कोई अधिनायक नहीं। यही बात बताना चाह रहे हैं कवि। अब यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कह रहे हैं कि रघुवीर सहाय जो है किस काल के कवि हैं। तो जो कवि जो है ना, ये जो है आपका आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, ये आधुनिक काल के कवि हैं। यहाँ ऑप्शन वर्तमान काल के कवि हैं, मॉडर्न युग के कवि हैं ये, ठीक है। हाँ, आज़ादी के बाद नहीं, मॉडर्न है। मॉडर्न मतलब कि हो गया 21वीं सदी के हैं कवि। अगला है यहाँ पे जो वर्ड है दूसरा नंबर, अधिनायक। अधिनायक शीर्षक कविता में के कवि कौन है, तो आप जानते हैं कि इसके कवि कौन है, रघुवीर सहायक है। कौन है, रघुवीर सहायक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है इसका, देखिए रघुवीर सहायक का जन्म कब हुआ था। तो रघुवीर सहायक का जन्म जो हुआ था, आप देख रहे हैं कि 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है ना रघुवीर सहाय की रचना है, कौन है जो रघुवीर सहाय की रचना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से चुनना है कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे अधिनायक, तो ये पाठ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही कविता दिया है, तो आराम से पहचान लेंगे हम लोग। अगला है, पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की संकलित अधिनायक कविता कैसी है। तो कैसी है, तो ये क्या दिया है, ये पद है, नहीं पद नहीं है, ये आपका अधिनायक हुआ। प्रश्न है ये जो प्रस्तुत, इनमें से रघुवीर सहाय की रचना कौन सी है। तो अधिनायक है, अधिनायक ही होगा इसका आंसर। यहाँ पे पद दे दिया है, अधिनायक कर देते हैं इसको, काट देते हैं यहाँ से, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके हो गया, उसमें हो गया। ये नहीं डलाएगा, इससे वो जो आपका है ना वो नहीं डलाएगा, वो देखने के लिए सिर्फ था, ठीक है। चलिए यहाँ डलाएगा, यहाँ पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में रघुवीर सहाय की समकालित अधिनायक जो कविता है कैसी कविता है। तो आप जानते हैं कि ये व्यंग्यात्मक कविता है। कैसी कविता है, व्यंग्यात्मक। आपको पहले ही बता दिया था कि व्यंग वाला कविता है ना। अगला है फटा, यहाँ पे टा हो गया, ऐसे फटा, फ छूट गया यहाँ पे, फ है ना, फटा हुआ, फटा सूथना पहनकर, फटा सूथना पहनकर हर चरना जनगण मन गीत गाता है ना। तो फटा होगा, फ टा, फटा शब्द जो है, फटा सूथना पहनने जिसका गुण डैश गाता है। हाँ, कौन गाता है, हरचरना गाता है, हरचरना गाता है, हरचरना, हरचरण नहीं है, हरचरना है। कौन गाता है, हरचरना गाता है, जिसका हरचरना एक लड़का है, नहीं बोले थे कॉलेज का लड़का है जो गीत गाता है वो सभा में आकर। हरचरना एक्चुअली एक लड़का है, बट परंतु उस लड़का के हिसाब से सब गरीब आदमी का बोध कराया गया है। हरचरना वो सब गरीब आदमी है इंडिया का जो जाके बेचारा, मतलब हरचरना नाम रख दिया, एक नॉर्मल नाम रखा है। अगला है, राष्ट्रगीत में भला हुआ भारत का भाग्य विधाता कौन है। भारत डैश विधाता है, कैसे विधाता है। तो भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता है। भला कौन भारत डैश विधाता है। तो भाग्य विधाता है, भारत ही भाग्य को लिखने वाला विधाता है ना। अगला है, मलमल टमटम बलराम तुरही को मैंने पहने हुए खूब ठाठ बाट में कौन आता है। ढोल बजाकर जय जयकार कौन करवाता है, और क्या करता है, पगड़ी छत्र चरब के साथ तुरब टावर छुराकर ढोल बजाकर जय जयकार कौन करवाता है। तो यहाँ पे कौन करवाता है, तो नेता करवाता है। बट यहाँ पे पगड़ी छप छुटा हुआ है, क्या सब छुटा हुआ है, पगड़ी। यहाँ पे क्या होगा,
पगड़ी। हाँ, पगड़ी वहाँ पे आपको कविता में देखिएगा ना, तो कविता में पगड़ी होगा वहाँ पे बीच में, तो कविता का लाइन ले लिया गया है, वो शब्द छोड़ दिया गया है। अगला है, पूरा पश्चिम से आते हैं नंगे भूचे, नरकंकाल सिंहासन पर बैठा तमगे कौन लगाता है। ये भी लाइन आपको कविता से डायरेक्ट ले लिया गया है, यहाँ पे तमगे कौन होगा, ठीक है। तमगे मतलब जैसे कि घोड़ा के नाल पे मारते हैं, तमगा लगाते हैं तो दौड़ता है, तमगे जय जयकार लगवाने के लिए, जय जयकार बोलो, बोलो भारत माता की तो जय, हो भारत माता की तो जय, भूखे पेट में अन्न नहीं है जय, रह लगी घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, हाफ पैंट पहन के आया हुआ है, जय किसकी जय, जय लगाते रहिए, तमगे लगाते रहिए ऐसे, है ना, जय जयकार लगाते रहिए। कौन कौन है जो जन गण मन अधिनायक, महाबली डरा हुआ है बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, तो वहाँ पर महाबली होगा, कौन हो जाएगा यहाँ पे, महाबली शब्द है। महाबली वही नेता लोगों के बारे में कहा गया है। राष्ट्रीय गीत में भला हुआ भारत का राष्ट्र भला कौन, अरे क्या है, नहीं राष्ट्र गलती है, प्रश्न है इसमें। रघुवीर सहाय की जो कविता है वो कौन है, तो अधिनायक कविता है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। अधिनायक कैसी कविता है, तो अधिनायक जो है समकालीन राजनीति पर व्यंग्यात्मक कविता या व्यंग वाला कविता है, ठीक है, ठीक है। अधिनायक कौन है, तो सत्ताधारी वर्ग है, वही सत्ताधारी वर्ग, नेता लोग नहीं। हरचरना कौन है, तो हरचरना जानवे करते हैं, एक आम आदमी है, आम लड़का है जो गरीब है ना, बदहाल स्थिति में है उसका, वही हरचरना है। अब आपके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उसमें सबसे पहला प्रश्न है हरचरना कौन है और इसकी क्या पहचान है। तो आप देख रहे हैं हरचरना कौन है, तो हरचरना आप जानते हैं हरचरना के बारे में कि अधिनायक शीर्षक कविता में बताया गया है, बताया है कवि कौन, कवि का नाम क्या है भूल गया, रघुवीर सहाय बताए हैं कि जो हरचरना जो है ना एक आम व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, आम व्यक्ति जैसे हम लोग है ना नॉर्मल व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब हरचरना का है तो हरचरना की जगह पे कोई अपने चित्र ले लीजिए, चाहे कोई गरीब का चित्र, आप अपना ही चित्र, सब आदमी तो गरीब है, हम लोग हैं, हम लोग किसी न किसी चीज़ में जूझ रहे हैं, किसी चीज़ की कमी है हम लोगों को, तो गरीब तो ऐसे सब है, बट उन अमीरों के अपेक्षा में हम लोग बहुत गरीब हैं, नेताओं के अपेक्षा में बहुत गरीब हैं, क्योंकि वो लोग करोड़ों में बात करते हैं, हम लोगों को लाखों में बात करने का औकात नहीं होती, तो हम लोग गरीब हैं उसके सापेक्ष में, ठीक है। देखने को मुँह हाथ नाक काने के जैसा है, बट पैसा के मामले में बहुत इकोनॉमिकली गरीब होते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि ये जो हरचरना जब भी कहेगा तो किसका प्रतिनिधित्व करता है, गरीब आदमी का, आम आदमी का, ठीक है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है, फिलहाल में कविता में ऐसा बताया गया है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रीय गीत दोहराता है, जन गण मन जननायक कि झंडा हाथ में लिए और ये गीत गाता है। तो हम लोग भी तो वही काम करते हैं, नेता सब बैठ जाता तो जय जयकार लगाते हैं, नेता आ गया तो नेताजी की जय हो, तो ये छाप जिंदाबाद, सब जिंदाबाद रहेगा, तुम्हारा जिंदाबाद नहीं है, हाँ तो कभी ये छाप कभी वो छाप जिंदाबाद करता है लोग, मगर क्या होता है, स्थिति क्या है उसका, जीतेगा तो जानते हैं किसका विकास होगा। एक बात तो तय है कि उसका विकास होगा, बाद में सोचेंगे कि गांव का विकास होगा कितना तो वक्त बताएगा, ठीक है। वही बात है, गांव या देश का राष्ट्र का विकास कितना होगा तो वक्त बताता है, 5 साल के बाद बताता है, बट क्या विकास होगा उसको तय है कि जो बन गया उसका विकास तो तय है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, हरचरना जो है ना शब्द जो लिया गया है वो हरिचरण का तद्भव शब्द रूप है। कवि ने कविता में हरचरना क्यों रखा है, हरिचरण क्यों नहीं रखा, उसका नाम हरिचरण अच्छा रहता है, हरिचरण। देखिए हम लोग गांव में क्या करते हैं, रमेश को बोलते हैं रमेशवा, गणेश को बोलते हैं गणेशवा, अगर नाम किसी का राजा है तो उसे रजवा, अगर कौन माने अच्छा भी नाम को हम लोग पूजा है तो पूजवा, नाम हुआ वो लगाते हैं तो हरचरना है ना, कौन नाम रहता है उसमें ला हुआ वा कुछ लगा के हम लोग बोलते हैं, ऐसा लगता है कि व्यवहारिक नाम है ना। अब किसी का नाम हम बोलेंगे कि प्रमोद है तो प्रमोद कुमार इधर आ, देखिए बोले घर में थे प्रमोदवा इधर आओ, ऐसे बोलेंगे ना। तो यहाँ पे हरिचरण नाम है उसका, हरिचरण, क्या कहे हैं कभी हरचरना, लिखवो की है हरचरना कविता में, क्या लिखे, क्या ये अपनापन लगता है बोलने में, इसीलिए हरचरना शब्द तद्भव रूप, ठीक है, हरिचरण का तद्भव रूप, बदला हुआ रूप है, ठीक है, बिल्कुल बदला हुआ रूप है। कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता में अधिनायक में हरचरना शब्द का प्रयोग इसलिए किया है, हरिचरण का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि कवि यहाँ पे लोक संस्कृति के पूर्ण अभिव्यक्ति किए हैं। ठेठ भाषा में हम लोग क्या करते हैं, कविता में ठेठ भाषा से कविता लोकप्रिय बनता है। कविता में लोच और सरल बनानी है तो ठेठ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठेठ माने क्या होता है, नॉर्मल देहाती भाषा का, ठेठ भाषा का प्रयोग किया जाता है उसमें,
ठेठ जो हम लोग बोलते हैं वो ठेठी भाषा का उपयोग किया कर देंगे तो पढ़ने वाला के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसलिए कवि जो है ना प्रभाव पड़ने के लिए ऐसा सरल बनाने के लिए, कविता के भाव सरल बनाने के लिए कि आम आदमी कविता लिखा है, आम आदमी पढ़ सकता है, इसके लिए ऐसा बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि ये जो है आपका अधिनायक कौन है, ठीक है। अधिनायक कौन है, उसकी पहचान क्या है, यही प्रश्न है आपका, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अधिनायक कौन है, आपको पता है? यस सर। अधिनायक कौन है और उसकी पहचान क्या है? हाँ, तो कवि ने इस अधिनायक कविता में बताया है कि आज के बदले हुए तानाशाह वे राजशाही ठाट बाट में रहते हैं, एकदम राजशाही राजा की तरह जिंदगी व्यतीत करते हैं। उनका रोब दो एकदम ताम झाम भड़कीला होता है, भड़कीले रंग में चलते हैं राजा के महाराजा की तरह। वे अपना ही गुणगान आम जनता से करवाते हैं कि हाँ जनता हमारा जय जय कहें, जय जय कहें, ई छाप जिंदाबाद, आपका नेता कैसा हो, पेका जैसा हो, है ना, XY जैसा हो, है ना, इसलिए लगा देता है नाम, है ना। वे अपनी गुणगान आम जनता से खूब करवाते हैं, खूब अपना गुणगान करवा रहे हैं। गुणगान कराते तो अंदर से होंगे आम फूल के बेग हो जाते हैं कि हाँ हमारे गुणगान करने के लोग इतना लोग पीछे पीछे घूम रहा है, अरे पैसा खर्च कर रहे हैं तो घूम रहा है, खर्च करने बंद कर दीजिए तो एगो दो घूमेगा पीछे पीछे, समझ रहे हैं। गाड़ी में पेट्रोल डला दीजिएगा तो कौन जावे करेगा, जो लिखा फालतू बैठा लोग जावे करेगा। आज उनकी पहचान जनप्रतिनिधि के जगह पे अधिनायक है, वो बेचारा अधिनायक के तरफ एकदम नेता की तरह एकदम मतलब महाराजा की तरह एकदम शान शौकत के साथ आ रहा है बेचारा को, है ना, उसको कोई पहचान बन गया। और तानाशाह धीरे धीरे और जब बड़ा हो जाता है, जब बन जाएगा मुखिया, चाहे मुखिया बन जाएंगे, चाहे राष्ट्रपति बन जाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, चाहे जो भी बन जाएंगे, तो उसके बाद वो तानाशाही रूप में आएंगे। हम तानाशाह ये हाँ पेन भूल होती हो, पेन में रिफिल नहीं है, इसको बना देगा वो। अभी तो मुखिया जी के भर जाएगा, कहेगा मुखिया जी तो हाँ आ रहे हैं अभी आप मुखिया जी के जब हो जाएगा पोस्ट में चल जाएंगे, रह जाएंगे, जब दिन हो जाएगा जीत हो जाएंगे तो क्या मुखिया जी कहाँ, तो मुखिया जी अंदर से बोलेंगे मुखिया जी घर पर नहीं है, कल आइए। तो कौन बोल रहा है, मुखिया जी नहीं बोल रहे हैं, ऐसा स्थिति हो जाएगा, समझ रहे हैं। मुखिया जी कहेंगे मुखिया जी घर पर नहीं है, नहीं होता है, ऐसे ही करता ही लोग, क्या करिएगा। अब देखिए जय जयकारा करने का अर्थ क्या है, आप समझते जय जयकारा करने का अर्थ क्या है ना। कवि के अनुसार सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों आज जय अधिनायक का रूप ले लिए, मतलब कि नेता का रूप, नेता जो है ना वो आज हीरो बन के आ रहा है, महाराजा बन के आ रहा है। वही आज राष्ट्रीय गान के समय में आम आदमी को जुटाकर राष्ट्रीय गान तो गवे करता, जन गण मन अधिनायक जय, कौन अधिनायक, हम अधिनायक है रे, हम हमारा जयकारा लगाओ। जुटा के बीच में भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत के जयकारा लगवा देंगे, बीच में कहेंगे हमरो जयकारा लगाओ, रहते बीच में। तो एगो दो आदमी जो चमचा रहेगा तो बोल देगा, जैसे मान लिए एक्स नेता का नाम है तो एक्स की जय, तो बोले जय जय। अरे आप अपना जय जयकार लगाने के लिए तो कति नहीं करवाइएगा, है ना। आपका जय जयकार लगाता है, आपका माला पहनाया जाता है तो आप तो एकदम फूल के बेग हो जाते हैं। उसके बाद तो आप अपने आप में कहाँ आते हैं, समझते हैं कि पूरा दुनिया हमारे मुट्ठी में है ना। उसके बाद तो समझते हैं आप एकदम तानाशाही है। चलिए बंद हो गया बोले। अगला क्वेश्चन है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का अर्थ क्या है, हरचरना वाला गेम हिंदी क्या गया कि डरा हुआ सा बेमन, हरचरना डरा भी रहा है, हाथ में झंडा पकड़े हुआ ऐसे, हाँ झंडा पकड़े हुआ डरा रहा है कि भाई हमको जन गण मन पढ़ रहे हैं, मगर पता नहीं जन गण मन से पढ़, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य भी जाता अपने गा रहा है, मगर पता नहीं गाना का अर्थ क्या है। और डर भी रहा है बेचारा के, भूख है, गरीबी है ना, गरीबी है, डर है, कौन आदमी काला सोचता है। लोग यहाँ पे देखा देखी काम करता है, मतलब अर्थ बाद में निकलता है, समय निकलेगा तो कभी अर्थ निकालेंगे, है ना। सब लोग गा रहे हैं वंदे मातरम, मतलब समझते हैं क्या होता है, नहीं मतलब क्या मतलब है, वंदे मातरम होता ही है, गाइए देशभक्ति है। वंदे मातरम मतलब कि वंदे मातरम एक वंदे मतलब होता है हाँ ये हमारी भारत माता, मातरम मतलब होता है कि ये इनकी जो जय जयकारा लगाने के बंगाली शब्द है ये वंदे मातरम। आप देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ना ये सब का बनाए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ये बंगाल के थे तो वही बनाए थे। अगला है कविता में इस पंक्ति में बेमन शब्द का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे कहा डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, तो ये बेमन कौन है, तो ये बेमन का मतलब होता है रुचि से नहीं, बिना जो में इंटरेस्ट नहीं होता उसको कहते हैं बेमन, बेमन बिना मन के। आज राष्ट्रीय गान गाने में आज जनता की कोई रुचि नहीं है, जन गण मन अधिनायक गाने में लोगों की रुचि नहीं है, वे बेमन ही चली आ रही परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं। सब लोग कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, बट उसमें अधिनायक कौन है, जन गण मन किसके लिए कर रहे हैं, उससे मतलब किसी को नहीं, सब लोग परंपरा में गा रहे हैं तो वो भी गा रहे हैं। देश की आज़ादी के लिए, देश के विकास के लिए कौन सोचता है, न तो नेता सोचते हैं। आप सोचिएगा तो आपसे होगा नहीं, ये बात है। अगला क्वेश्चन है हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है।
उसे डर के क्या कारण है? हरचरना जो है अधिनायक जो आते हैं मतलब नेता लोग आते हैं उसका गुणगान क्यों करते हैं, जय जयकारा क्यों लगवाते हैं? उसे डर के कारण क्या है? नेता से लीजिएगा नहीं तो आपको जेल में भिजवा देंगे ना, मर्डर करवा देंगे आपका, कोई ठीक नहीं है वो। नेता का जय जयकार नहीं लगवाइएगा, पीछे पीछे रह के जय जय नहीं बोलिएगा। तो ऐसे कि आप अभी जो भी मुखिया के इलेक्शन में लड़ रहे हैं, आप उसके आपको कहेगा कि चलो मेरे लिए थी चुनती नॉमिनेशन में, चलो मेरा घूमने जा रहे हैं उसमें चलो, नहीं जाइएगा। जब मुखिया बन जाएगा तब कहता है वाट लगा देगा आपका, वो राशन कार्ड में से नाम कटवा देगा, सब कुछ आपका गड़बड़ करवा देगा, कुछ भी आएगा, जो भी चाहेगा फंड आपका अपना जहाँ देखेगा वो नहीं गया था, काटो हटाओ उसको, हटाओ उसको, फेंको उधर, फेंको उसका कागज, ऐसे बोलेगा। मतलब ये सब होता है आज की दुनिया में, यही होता है। पीछे पीछे घूमिएगा तो आपका बहुत है, वह फलना आदमी जोड़ो उसको इंदिरा आवास में नाम, जोड़ो उसका, वो बेचारा गरीब है, तैयो नहीं होने वाला, तैयो जोड़ो उसको, खिलाओ उसको, ऐसे भी हाँ उसको व्यवस्था करेगा ना। तो यही बात होता है, क्या कीजिएगा। अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना एक गरीब विद्यार्थी है, राष्ट्रीय गान गाता है, लेकिन उसे पता नहीं राष्ट्रीय गान क्यों गा रहा है, उसको पता कुछ भी नहीं है। इस गान को एक सामान्य प्रक्रिया मानकर गाता है, जब लोग को मुंह देखता है गा रहा जना गणा मना, वो गा रहा जना गणा मना, है ना। एक गरीब व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय गान का क्या महत्व है? जिसके पेट में अन्न नहीं हो राष्ट्रीय गान क्या गाए? भूखे भजन न होए हरि के। भाई जब भूखा पेट हो तो भगवान का भजन कहाँ से होगा? देशभक्ति आज़ादी का अर्थ वो जानता भी नहीं है, जानता नहीं कि देशभक्ति क्या आज़ादी क्या है, बस गा रहा है, सब गा रहा है तो हम भी गा रहे हैं। आज़ादी के देशभक्ति के कौन दुश्मन है? कौन आज हमारे गरीबों का कमाई जो है ना खा गया है? कौन गरीबों की कमाई पर आज शासक बने हुआ है? सब गरीब का पैसा चूस रहा है। कौन सब गरीब का इंदिरा आवास वृद्धा पेंशन खा रहा है? वो तानाशाही बन गया है। कौन? तो वही शासक वर्ग है, सत्ता वर्ग है, जो शासक में है, सत्ता में है, पावर में है, वही ने सब ना गरीबों का हक खा खा के मोटा जाता है। कहने का मतलब, मोटाने का मतलब यहाँ पे शरीर नहीं, पैसा उसका जेब मोटा जाता है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। किसका पैसा सब आता है? कहाँ से पैसा उसका आता है? अरे किसी मुखिया के पास या किसी भी नेता के पास पैसा कहाँ से आता है? अरे सैलरी के नाम पे आप कुछ कर दिया गया है, कुछ कर दिया, पता नहीं कितना कितना है, कुछ पैसा है, मतलब भिखारी के टाइप का वेतन का है, कोई बहुत बड़ा वेतन नहीं है। उतना करोड़ रुपया कहाँ से आता है? देखिए सिंपल सी बात है, पानी टैंक कोई रोड बनाने के लिए फंड आया, रोड बनाना है तो रोड कितना का फंड है? तो मान लो 80 लाख का फंड है, तो 80 लाख का फंड है तो 40 लाख रुपया लगा के मैनेज कर दो, 40 लाख रुपया खा जाओ, 40 रुपये अकाउंट में रह गया, 40 रुपये के काम में निपटा दिया। मैंने जितना कम करे, जितना 2 नंबर का काम 4 नंबर में लग गया हो गया, तो वार्ड मेंबर के दे दिया, तो मुखिया खा लिया, तो पंचायत समिति खा लिया, तो सरपंच के दिखा के केस कुछ करने वाला कोई आदमी तक सरपंचों को मिला दिया, सरपंचों को 5% दे दिया, अब बस अपने मार दिया 50% हो गया, यही हो गया। ऐसा का रोज हर महीने में 2 को पिटता रहता है, हर महीने में 1 लाख करता रहता है, कमाता रहता है, तो ना 12 महीना में 12 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख ने कमा लिया। तब ना मुखिया बनने के लिए 60 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है सब। एक मुखिया मतलब 60-65 लाख से कम में मुखिया बनने के लिए कोई सोच भी नहीं करता है। मुखिया में खराब होता है 60 लाख रुपया खर्चा कीजिए, सीधी समझता लोग। तो 60 लाख रुपया पहले सोचेगा, निकालेगा, वो तो मूल हुआ उसका, सूद कहाँ गया? सूद निकालेगा, फिर 1 करोड़ 2 करोड़, तब ना शांति मिलेगा आत्मा को। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। तो ये तानाशाही आम जनता के जो हक होता है, ये सब आम जनता का। सड़क किसके लिए होता है? आम जनता के लिए होता है, उसका हक खा गया। नाला किसके लिए बनने वाला? आम जनता का हक खा गया उसका। चापाकल आने वाला उसका खा गया, वृद्धा पेंशन आया, इंदिरा आवास आया, 6000 आया, फसल वाला आया, कुछ का आया, सब में खा गया। जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, पैसा जथी में आया जो फंड सब में खाता है। कौन पैसा कैसे निकालता है? कौन पैसा? हरचरना अधिनायक के गुण में क्यों गाता? हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है? उसे डरा हुआ क्यों? तो भाई डरेगा ना उससे, क्योंकि वो नेता है। अब हरचरना एक गरीब विद्यार्थी है, तो उसको डर कर गीत गाता है बेचारा। और जो आदमी अब तानाशाही बन चुका है, गरीब आदमी के कमा खा के एकदम प्रतिष्ठित बन चुका है, पैसा जेब में रख लिया है, उसके खिलाफ में मुँह कौन खोलेगा? उसके खिलाफ में मुँह खोलेगा, जो हिम्मत करेगा उसका गला नहीं काट दिया जाएगा। तो इसी कारण से दंड सोचता है कि मुँह ना, उसके खिलाफ में मुँह खोलेंगे तो दंड के भागी बनेंगे, तो चुपचाप जय जयकार लगाते हैं, ये भलाई है ना। जानता है कि अमुक आदमी खराब है, वह शक्तिशाली है, तो उसके विरुद्ध में आप बोल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप शक्तिशाली है, आप बोलिएगा तो आपका गर्दन काट दिया जाएगा, कल कि आपका लाशों नहीं मिलेगा, तो आप उसके खिलाफ में बोलने जाइएगा, नहीं बोलने जाइएगा। चुपचाप जय जयकार लगाइए, सब लोग जय करा, जय जय करिएगा, अंदर अंदर गाली दीजिए, जो कीजिए, मगर बाहर से तो आपको जय जयकार लगाना ही पड़ेगा। सब लोग प्रणाम करेगा तो नेताजी को प्रणाम करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर देखा कि सब प्रणाम किया था, वो कहाँ नहीं किया था प्रणाम? पकड़ो तो कौन है वो, किसका बेटा है वो? पहले आदमी को निकाला उसका, जब कोई निकलवा लेगा फिर आपका लापता कर देगा। अतः पता लापता, पता नहीं कहाँ गया। सब गायब कर देगा, पूरा गायब करवा देगा, गायब करवा देगा आपको, अंडरग्राउंड करवा देगा आपको, पता नहीं चला कहाँ गया आप। लोग ढूंढते रहेगा कहाँ गया। कितना लोगों को पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, लास्ट तक मिल जाता है कभी कभी, तो अलग बात है। देखिए
बाजा बजाने का अर्थ क्या है? तो बाजा बजाने का अर्थ क्या है? अधिनायक जब रघुवीर साहब बताते हैं क्या कि अधिनायक कविता में कि बाजा बजाने शब्द का जो अर्थ है इसका मतलब है गुणगान करना। बाजा बजा रहा है, किसका बाजा बजा रहा है? उसके क्या गुणगान कर रहा है? बाजा बजाना मतलब गुणगान करना। आम जनता जो होता है ना, गरीब लाचार होता है, वो बाहरी बल जो नेता होते हैं, बाहुबली होते हैं, उसके भय के कारण सब बेमन बिना मतलब का भी जय जयकार लगाते रहता है। क्या करेगा बेचारा? नेताओं पर व्यंग कहे हैं यहाँ पे कि वो बाजा बजाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मजबूरी है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक का महाबली? कवि यहाँ पर किसकी पहचान करना चाहते हैं? तो कवि रघुवीर साहब अपनी कविता में अधिनायक प्रस्तुत कविता में बताए हैं कि सत्ताधारी वर्ग के जो नेता लोग हैं वो राजसी ठाट बाट में आते हैं, गरीबों आदमी का पर रोब धोप जमाते हैं, वहीं अपने को जनता का अधिनायक मानते हैं, कहते हैं कि हम बाहुबली हैं, हम अधिनायक हैं, और लोग उसे डरे समय रहते हैं। कवि उनकी पहचान उक्त पंक्तियों में करना चाहते हैं, और ये पंक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि जनगण मन अधिनायक का कोई अधिनायक को दूसरा नहीं है, वही नेता सब हैं जो अपने आप को समझ लिया है कि हम अधिनायक हैं। अधिनायक तो रियली में अधिनायक नहीं है, वो तो शोषक है, मतलब किसी का खून चूसने वाला है, बट वो अधिनायक अपने आप को मान लेता है, बाहुबली मान लेता है। कारण है कि पैसा है, रुतबा है, धन है, दौलत है, तो उसके आगे कौन है? सब वही अधिनायक है ना। कौन कौन है, कौन कौन में पुनरुक्ति कवि ने यह प्रयोग क्यों किया? कौन कौन कह के क्या कहें? दो बार कौन कौन लगाए हैं कवि कविता में, ऐसा क्यों किए हैं? तो अधिनायक शब्द के अंतिम पंक्ति में ऐसा बताया गया है कि कौन की पुनरुक्ति की है, कौन 2 बार आया है। कहा यह कवि बताना चाहते हैं कि आज देश में अधिनायकों की, तानाशाहों की संख्या अनेक है। एगो दूगो नेता सब है, गली गली में नेते बैठल हैं, घरे घरे नेता है, बात करते हैं। अनेक बाहुबली आज जनता के भाग्य विधाता बने हुए हैं, पूरा जो गली गली में बैठ के जनता के भाग्य विधाता बनेंगे, जनता का हम जो करेंगे वही हमारा होगा, हम जो करेंगे वही होगा। इसीलिए कौन कौन कह के कवि बताया है 2 बार कि कौन कौन मतलब कौन कौन, क्योंकि गिनती ही नहीं है कितना नेता है, सब खून चूसने वाले नेताओं की कमी है ये नहीं है। गाँव में, गली में, कस्बा में, वार्ड मेंबर से लेकर पूरा प्रधानमंत्री तक जितना नेता है सबका तो वही हाल है। भारत के राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक जय है, इस कविता से क्या संबंध है ना संबंध? विद्वान कवि रघुवीर साहब द्वारा रचित अधिनायक कविता में एक व्यंग्यात्मक कविता। इस कविता में कवि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों पर आधुनिक भारत के अधिनायक कहा है और बताया कि तानाशाही के रूप में चित्रित किया है, तानाशाह है। आज राष्ट्रीय गान के समय इन्हीं सत्ताधारियों का गुणगान किया जाता है। जब राष्ट्रीय गान होता है तो जय जयकार भारत माता लगा के नेताओं का जयकारा भी साथ साथ लगाया जाता है। इतनी इनकी शक्ति हो गई है कि भारत माता के साथ साथ इनकी जयकारा भी लगानी पड़ती है, उनका गुणगान भी गाना पड़ता है ना। जनगण मन अधिनायक जय है का राष्ट्रीय गान में गाया जाता है, तो आम आदमी, गरीब आदमी लाचार फटेहाल जिंदगी जी रहा है, उसको राष्ट्रीय गान का क्या मतलब है अर्थ भी नहीं पता होता है उसको। बस राजनेता सब वहाँ आता है, राजनेता के सामने मस्तक होकर बस गाता है जनगण मन अधिनायक जय, उसका गुणगान करता है नेताओं का। कवि का तर्क यह है कि वास्तव में आज राष्ट्रीय गीत का महत्व कोई नहीं दे रहा है, न तो किसी को राष्ट्रीयता से प्रेम है, बस नेता बस अपने आप को बाहुबली दर्शाते हैं और जनता से बेचारा लाचार हो जाता है उस बाहुबली के सामने, और गीत वो भी जनगण मन गाता है। बात समझ आ रही ना? मगर राष्ट्रीय गान के जनगण मन से कुछ विशेष लगाव किसी व्यक्ति का नहीं है। कविता का भावार्थ, तो कविता का भावार्थ जो है सारांश में है। सारांश आपको पहले प्रश्न में डाल दिया गया है, वही प्रश्न जो पहले ही आपको डाल दिया गया वही से आप लिख लीजिएगा इसका आंसर यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से